वेलकम डियर क्लासमेट। वीडियो की शुरुआत में एक कहानी के माध्यम से करना चाहूँगा। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी ने यह कहानी अपने एक भाषण में सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि उनका एक क्लासमेट था जो उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली था। वह लड़का पढ़ने में भी अच्छा था, मेहनत करने में भी अच्छा था। कुल मिलाकर उस लड़के की बात की जाए तो बात यह है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह अपनी ज़िंदगी में असफल रहेगा। सब सोचते कि यदि यह कभी असफल भी हो गया तो यह इतना प्रतिभाशाली है कि इस कंपटीशन से भरे संसार में वह अपनी जगह बना ही लेगा। वो एक लड़की से प्रेम करता था, लेकिन एक दिन डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के पास में कॉल आता है कि आपके दोस्त ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। और उनके सुसाइड करने का मुख्य कारण था प्रेम संबंधों में तनाव। ऐसे ही एक और कहानी मैं अपने जीवन से आपको सुनाना चाहूँगा। मेरे घर से कुछ दूरी पर एक लड़का रहता था जिसकी पढ़ाई में रुचि कम थी। वह बार बार स्कूल छोड़कर भाग जाता था, इसीलिए उसके घर वालों ने सोचा कि इसे हॉस्टल में रख देते हैं ताकि यह भाग ना पाए। उसे हॉस्टल में रखा गया जबरदस्ती। लेकिन एक दिन खबर आती है कि उसने भी फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। इन दोनों कहानियों को सुनाने के पीछे मेरा मकसद आपको यह समझाना है कि एक व्यक्ति ज़्यादा समय तक चिंता की स्थिति में रहता है या दबाव में रहता है तो वह व्यक्ति एक स्तर के बाद में सुसाइड कर लेता है। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होगी जिसमें कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड होकर अपनी जिंदगी से हार जाता है। इस पूरे वीडियो में मैं एक ही चीज को केंद्र में रखकर बात करूंगा कि मस्त मौला बनो, जिंदगी की फिक्र छोड़ो। मैं इस पूरे वीडियो में आपको केवल एक ही बात समझाना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी सबसे कीमती है। कोई भी नौकरी, कोई भी एग्जाम, कोई भी पद या कुछ भी जो आपको इस भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, वह सब चीज़ भले ही ज़रूरी होंगी, लेकिन वह सब चीज़ आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि अपनी सभी भौतिक चीज़ें जैसे धन, ज़मीन, नौकरी या अच्छी छोकरी गवा कर भी अगर आपकी ज़िंदगी बचती है तो वह बहुत फ़ायदे का सौदा है। हम कमाते क्यों हैं या हम जिंदगी में कोई भी चीज़ क्यों पाना चाहते हैं, इन सभी के पीछे एक ही कारण होता है। हम एक अच्छी नौकरी चाहते हैं ताकि हमारा जीवन सरलता से चल सके। मूल बात यह है कि हम जो भी करते हैं वह करते हैं ताकि हम अपने जीवन को आसान बना सके। लेकिन इस जीवन को आसान बनाने की होड़ में हजारों लोग अपना जीवन ही खत्म कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि आदमी जिंदा रहने के लिए खाता है, ना कि खाने के लिए जिंदा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति पर समाज का दबाव होता है, लेकिन आपको किसी के दबाव से इतना नहीं दबना है कि आप खुद को ही खत्म कर दें। एक बात हमेशा याद रखें कि इस पृथ्वी पर जीवन से ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आपने सब कुछ खो दिया है, आपको बार बार असफलताएं मिल रही है, तो भी मस्त मौला रहना सीखे। जो चीज़ गंवाई जा चुकी है वह सब चीज़ दोबारा पाई जा सकती है। यदि आपको बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो कुछ प्रयासों के बाद में सफलता पाई जा सकती है। लेकिन यदि आपने एक बार अपने जीवन को गंवा दिया तो इसे दोबारा नहीं पाया जा सकता। हमारे समाज की या हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की यह सबसे बड़ी विफलता है कि वह एक व्यक्ति के दिमाग में जानकारियां ठूस ठूस कर सब कुछ मैनेज करना सिखा देता है, लेकिन एक व्यक्ति खुद को कैसे मैनेज करे यह बातें नहीं सिखाता है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें खुद को मैनेज करना सीखना चाहिए, बाद में किसी और चीज़ को मैनेज करना सीखना चाहिए। हमें यह समझाया जाना चाहिए कि हमारे इमोशंस जैसे चिंता, क्रोध, नाराज़गी आदि को कैसे कंट्रोल किया जाए। हमें सिखाया जाना चाहिए कि हमें खुद को मैनेज कैसे करना है, मस्त मौला कैसे रहना है। मस्त मौला बनो, आत्महत्या का विचार छोड़ो।
इस विचार को निम्न बिंदुओं में समझते हैं। बिंदु 1, सोशल मीडिया पर लोगों को देखकर खुद को हीन मत समझो। आजकल सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई लोग कुछ नई चीज़ खरीदते हैं तो वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आदि पे शेयर करते हैं। लोग नए एवं महंगे कपड़े पहन के अपनी फोटोज़ पोस्ट करते हैं। जब भी हम फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं तो हमें अधिकतर व्यक्ति खुश नज़र आते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति दुखी दिखेगा आपको इन प्लेटफार्मों पर। सब व्यक्ति अपनी अच्छी अच्छी बातों को पोस्ट करते हैं और बुरी बुरी बातों को छिपा लेते हैं। ऐसे में कई व्यक्ति जब बार बार सोशल मीडिया पर लोगों की लग्जरी लाइफ देखता है तो वे खुद को हीन समझने लग जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि सबकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है, बस मेरी ही ज़िंदगी में बुरा हो रहा है। सोशल मीडिया पर सब लोग हंसते हुए व खुश होते हुए नज़र आते हैं, तो ऐसे में हम खुद की ज़िंदगी की तुलना उनकी ज़िंदगी के साथ करने लग जाते हैं। और जब हम बार बार ऐसी तुलना करते हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक बातें आने लगती हैं, जिससे तनाव होता है। और ये तनाव मनुष्य के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पे खराब होता है। लेकिन आपको यहाँ यह बात समझनी होगी कि लोग अपने आप को सोशल मीडिया पर जितना खुश बता रहे हैं उतना खुश असल ज़िंदगी में है नहीं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं और वह उन समस्याओं को लेकर परेशान भी है। लेकिन अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर केवल अपने अच्छे पलों को शेयर करते हैं, अपने बुरे पलों को शेयर नहीं करते। आप अपने आप को ही देख लीजिए। यदि आज आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ या आप कहीं पर कमज़ोर साबित हुए या आप रोए तो आप उन पलों को कभी भी दूसरों को नहीं बताते हैं। आप जब भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करते हैं उस पोस्ट में आप अपने आप को हंसता हुआ ही दिखाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर खुद को रोते हुए दिखाने से डरते हैं या अपना परेशान चेहरा लोगों से छुपाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर किसी को यह बात पता चली तो लोग उन्हें कमज़ोर समझेंगे। इसीलिए लोगों की पोस्ट देखकर आप खुद को हीन महसूस करना बंद करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर अधिकतर चीज़ दिखावा होती है। बिंदु नंबर 2, सहज बने रहो और अपने आप को स्वीकार करो। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या की है क्योंकि वो सुंदर नहीं थे। आज भारत देश की बात बताऊं तो भारत देश में अभी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना सांवला रंग पसंद नहीं होता। वे अपने सांवले रंग से मुक्ति चाहते हैं तथा गोरा बनना चाहते हैं, और उनकी इस एक असुरक्षा का फायदा उठाकर कई कंपनियां उन्हें दिलासा देती हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, यह आपको गोरा एवं सुंदर बनाएगा। और यह कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचकर काफ़ी पैसे कमाती हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, आप जैसे हो वैसे ही बेहतर हो। आपका रंग सांवला है, आपकी लंबाई कम है, या आप ज़्यादा भारी शरीर के हैं, या आप बिल्कुल ही दुबले शरीर के हैं, इन सभी चीज़ों को अपनी कमजोरी बनाने से खुद को रोक लो। दुनिया में कोई चीज़ काली है या कोई चीज़ गोरी है, दुनिया में कोई चीज़ लंबी है या कोई चीज़ बोनी है, दुनिया में कोई तेज है या कोई धीमा है, लेकिन प्रत्येक उस चीज़ का अपना एक महत्व है जो इस दुनिया में है। इस दुनिया में छोटी से छोटी चीज़ भी बेकार नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि तलवार बड़ी है या सुई बड़ी है। मैंने कहा दिखने में तो तलवार बड़ी है, लेकिन अगर महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों समान हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि तलवार और सुई बराबर हो। तलवार बड़ी धारदार है तो वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा जब बात कपड़े सिलने की आएगी तो तलवार काम नहीं आएगी। देखो तलवार और सुई दोनों ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जहाँ युद्ध लड़ना होगा वहाँ तलवार काम आएगी, सुई काम नहीं आएगी। और जहाँ कपड़े सिलने का काम होगा वहाँ तलवार काम नहीं आएगी, वहाँ सुई काम आएगी। इस प्रकार मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक चीज़ का अपना महत्व है। आप दुबले हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो,
बोने हो, आप जैसे भी हो, अच्छे हो। आप किसी दूसरे के जैसे बनने की कोशिश मत करो। आप अपने खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। अगर कोई आपको इग्नोर करे तो भी खुद को हीन मत समझना। आप दूसरों के द्वारा कितने ही नकारे जाओ, खुद को हमेशा स्वीकार करना और खुद से कहना कि हाँ, मैं जैसा हूं वैसा हूं। अपने आप को स्वीकार करो और बेहतर बनने का प्रयास हमेशा करते रहो। बिंदु नंबर 3, सूअर अगर कीचड़ उछाल दे तो उससे लड़ाई मत करो। सोचो आप एक रास्ते से जा रहे हो, तभी वहां आपको कीचड़ नजर आता है जिसमें सूअर मजे कर रहे हैं। कल्पना करो कि उन सूअरों की उछल कूद में आपके नए कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, तो आपके लिए क्या सही होगा? पहला ऑप्शन कि आप वहां से चुपचाप निकल जाए और वह काम करें जो आप करना चाहते थे। दूसरा ऑप्शन कि आप क्रोधित होकर उन सूअरों से लड़ने लग जाए और पूरी तरह से कीचड़ से गंदे हो जाए। मुझे लगता है कि हर समझदार आदमी पहला ऑप्शन ही चूज करेगा कि बिना किसी प्रतिक्रिया के वहां से निकल लिया जाए। इसी प्रकार आपकी जिंदगी में कई दुष्ट व्यक्ति आएंगे जो आप पर उन सूअरों की तरह कीचड़ फेंकेंगे, लेकिन यदि आप उनसे बहस करोगे तो आप खुद का ही नुकसान कर बैठोगे। तो इसका क्या मतलब है एलसीएम, कि हमें गलत के खिलाफ कुछ बोलना ही नहीं चाहिए? देखो, तुम्हारा सवाल सही है कि गलत के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन दुष्टों से जहां तक बचा जा सके हमें बचना ही चाहिए। हमें हमेशा पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि हम दुष्टों के मुंह ना लगे। बिंदु नंबर 4, अगर अपनी चाहते पूरी ना कर पाओ तो उनका अफसोस भी मत मनाओ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जिंदगी में जानबूझकर कुछ भी नहीं करते हैं और असफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं तथा सभी प्रकार के प्रयास कर लेने के बाद भी उन्हें वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है। लेकिन अगर हम किसी चीज को पूरे प्रयास करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह चीज हमारे लिए ठीक नहीं थी। आपको यह बात समझनी होगी कि कोई चीज आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, इसमें केवल आपका कंट्रोल नहीं है, वह आपकी परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। और कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो हम चाहते हैं वह हम प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे में हम बुरा महसूस करते हैं, तो हमें वह बुरा महसूस नहीं करना है। पूरे प्रयास के बाद भी अगर कोई चीज आपको प्राप्त नहीं होती है तो उसे जाने दो। सोचो कि मैंने तो अपना पूरा प्रयास किया है, अब इसके बाद परिणाम जो भी आए सो आए। देखो, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले लोग बड़े बड़े पद पा लेते, बड़ी बड़ी सफलताएं पा लेते। अंतिम बात यही कहना चाहूँगा कि प्रयास पूरे मन से करो, अपना पूरा प्रयास करो। उसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ ना मिले तो उसके बारे में सोचना बंद करो। मस्त मौला रहो, आनंद पूर्वक रहो। इसी के साथ मैं एलसीएम आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिल से शुक्रिया मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए।